स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की एग्ज़िट पोल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर एससी और एसटी के अलावा बहुत सारी जो तो ओपन कैटेगरी के लिए भी सीटें हैं। टोटल 25 सीटें यहाँ पर बिलोंग करती हैं और मैं आपको बता दूं कि 25 की 25 सीटों के ऊपर ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही तेलुगु कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो अरक्कू में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी का ही जलवा देखने को मिला था। इस बार भी जो तो अरक्कू लोकसभा सीट के ऊपर और यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ जो 1 नंबर की लोकसभा सीट आती है जो कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ये भी जो तो कहीं ना कहीं इस बार भी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच में ही यहाँ की जनता जो तो दोनों को ही लायक करते हुए नज़र आती है। अगली सीट जो यहाँ पर आती है वो श्रीकाकुलम सीट आती है। श्रीकाकुलम की अगर बात करें तो ये कोस्टल एरिया यानी कि मैं आपको बता दूं मराइन लाइफ से लग कर आता है, यानी कि पानी के वाले एरिया से लग कर आता है। तो यहाँ पर भी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का ही जलवा रहा था। पिछली दफ़ा टीडीपी ने यहाँ पर अपना सीट बचाने में वो कामयाब रही थी। जनसेना पार्टी का थोड़ा बहुत वोट शेयर यहाँ पर देखने को मिला है जो 2.74% तक जाता है। विजयनगरम की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विजयनगरम लोकसभा सीट यहाँ पर जो तो पिछली दफ़ा की तरह इस बार भी जो तो वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच के वर्चस्व की लड़ाई को साक्षी रखेंगी और आगे बढ़ेंगी। पिछली दफ़ा 5,78,418 वोट हासिल करके वाईएसआर पहले नंबर पर रही थी। टीडीपी की अगर बात करें तो 5,30,382 वोट हासिल करके टीडीपी सेकंड नंबर पर रही थी। बीजेपी की अगर बात करें तो 7,266 वोट 266 वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम की जो सीट है तो यहाँ पर विशाखापट्टनम की खास करके हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं इस बार भी जो तो वर्चस्व की लड़ाई काफ़ी कुछ हो सकती है। पिछली दफ़ा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी जो काफ़ी नज़दीकी मामला था, जिसको हम कह सकते हैं 4,36,906 वोट हासिल करके वाईएसआर कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी। 4,32,492 वोट हासिल करके जो तो सेकंड नंबर पर टीडीपी रही थी। अनक्कापल्ली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस बार अनक्कापल्ली के अंदर वाईएसआर कांग्रेस के साथ साथ कुछ हद तक के कांग्रेस पार्टी का भी दबदबा देखने को मिल सकता है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी फिर बार मैं बता दूं कि अनक्कापल्ली के अंदर अपनी सीधी जीत दर्ज यहाँ पर वो कर सकती है। जो 5,86,226 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रही थी वो अब की बार 4,57,034 वोट हासिल करके सेकंड नंबर पर रह सकती है। जनसेना पार्टी की बात करें तो वो भी तीसरे नंबर पर आ सकती है। काकीनाडा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं तो सीधी तौर पर काकीनाडा लोकसभा सीट के ऊपर भी इस बार जो तो वर्चस्व की लड़ाई में काफ़ी हद तक के जो तो जिस तरह से सीधा मुकाबला वाईएसआर और टीडीपी जनसेना के बीच में देखने को मिल सकता है। पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए काकीनाडा में तो वो नोटा से भी नीचे उनका अस्तित्व था। इस बार जो तो वाईएसआर कांग्रेस भी एक बार मजबूत स्थिति में नज़र आती है। दोस्तों अगली सीट आती है यहाँ पर अमलापुरम लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अमलापुरम के अंदर सीधा मुकाबला जो है तो फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि तेलुगु देशम और भारतीय वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई हद तक के जनसेना पार्टी का भी अच्छा वर्चस्व है जो पिछली दफ़ा 2,54,848 वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। ये एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो तो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर वो उभरी थी। अब की बार बहुत सारे चेंजेस यहाँ हो सकते हैं। राजा मुंडरी की अगर बात की जाए तो राजा मुंडरी लोकसभा सीट के ऊपर तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर भी कई एक चीज़ों के ऊपर जो तो वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी का जलवा है। जनसेना पार्टी इस बार भी जो तो यहाँ पर अपने आप की वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। वाईएसआर कांग्रेस की अगर बात करें तो 5,82,024 वोट हासिल करके वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पहले नंबर पर रही थी। टीडीपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4,60,000 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रही थी। नरसापुरम की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नरसापुरम के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई है इस बार भी जो है तो जनता जनार्दन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और ना ही बीजेपी के बीच में है, बल्कि सीधा मुकाबला वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच में यहाँ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है वो भी अपना वर्चस्व बनाते हुए नज़र आ रही है। अगली सीट इसके अंदर आती है जो इम्पोर्टेंट है इल्लुरु लोकसभा सीट। इल्लुरु लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी
वर्चस्व की लड़ाई सीधी तौर पर पिछली दफ़ा वाईएसआर और टीडीपी के बीच में थी। अब की बार भी वर्चस्व की लड़ाई सीधी तौर पर जो, तो मैं आपको बता दूं कि वाईएसआर और टीडीपी के बीच में है। तो जनसेना पार्टी यहाँ पर जो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म इस बार कर सकती है, पिछली दफ़ा से कई ज़्यादा वोट यहाँ पर हासिल कर सकती है। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के बीच में सीधी भिड़त देखने को इस बार भी मिल सकती है। कई एक जगह पर जनसेना वोट बटोर सकती है। मछलीपट्टनम लोकसभा सीट इसके बाद आती है। तो मैं आपको बता दूं कि मछलीपट्टनम के अंदर भी कुछ हालात इसी तरह के हैं और मछलीपट्टनम के अंदर भी जो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं पूरे आंध्रा के अंदर जो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। मछलीपट्टनम के अंदर नोटा से भी नीचे की स्थिति पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। वाईएसआर कांग्रेस सबसे टॉप पर थी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सबसे नीचे थी। मेजोरिटी की अगर बात करें तो 60,141 वोट हासिल करके जो तो टीडीपी को हराकर पहले नंबर पर वाईएसआर गई थी। इस बार भी जो तो इस तरह की ही यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। विजयवाड़ा की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विजयवाड़ा भी लगभग यहाँ पर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच में ही वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। टीडीपी 5,75,000 वोट हासिल करके, उससे ज़्यादा वोट हासिल करके पहले नंबर पर रही थी और वाईएसआर की अगर बात करें तो वो 5,66,000 वोट हासिल करके 772 वोट हासिल करके सेकंड नंबर पर रही थी। तो ये चीज़ें हैं जो विजयवाड़ा के अंदर होते हुए हमको नज़र आई थी। गुंटूर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि गुंटूर लोकसभा सीट के ऊपर भी इस बार जो तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के उलटफेर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये उलटफेर कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है तो यहाँ की राजनीति में कुछ चीज़ें उलटफेर का शिकार होते हुए बचती है। टीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर वो 5,87,918 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रही थी और वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो 5,83,713 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रही थी। तो ये चीज़ें हैं जो सीधी तौर पर दर्शाती है कि यहाँ पर अब की बार भी वर्चस्व की लड़ाई में वो आगे रहेगी। नरसराव पेट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नरसराव पेट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। सीधी तौर पर यहाँ पर अब की बार जो तो कांग्रेस और बाकी जो वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी का ही जलवा रहेगा। बापतला लोकसभा सीट के ऊपर बात करें तो बापतला लोकसभा सीट के ऊपर भी कुछ हालात ऐसे ही नज़र आते हैं। इस बार भी यहाँ पर जो तो बड़ा उलटफेर हो सकता है और जनता सीधी तौर पर जो तो मैं आपको बता दूं वर्चस्व की लड़ाई में बापतला आगे जा सकता है। ओंगोले लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ओंगोले लोकसभा सीट के ऊपर काफ़ी कुछ उलटफेर इस बार भी होते हुए हम देखेंगे। ओंगोले लोकसभा सीट के ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है। लेकिन सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं ओंगोलो के ऊपर जो सीधी स्थिति अगर देखी जाए तो 7,39,202 वोट हासिल करके वाईएसआर कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी। उसके मध्य मुकाबिल टीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर 5,24,351 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रही थी। जनसेना ने भी अपना वजूद यहाँ पर बनाया था। नंदयाल की बात करें तो नंदयाल लोकसभा सीट के ऊपर भी कुछ ऐसे ही हालात लगभग देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का दबदबा नहीं था। लेकिन इस बार जो तो पैदल यात्रा की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। पिछली दफ़ा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो इसको होल्ड करा था और अब की बार भी कुछ ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर वो अपनी ये नंदयाल के अंदर सीट होल्ड करने में कामयाब हो सकती है। दूसरी अगली बड़ी सीट जिसको हम कह सकते हैं चित्तूर की सीट आती है। चित्तूर की लोकसभा सीट के ऊपर काफ़ी लोगों के जो तो रुझानात हैं और काफ़ी इसके ऊपर जो तो देख की जाती है कि ये इस बार किसकी तरफ जाएंगी। लेकिन चित्तूर की बात अगर करें तो वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में सीधा मुकाबला है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी चिमालाला रंगप्पा की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पर रहे थे। कांग्रेस ने 1.87 का जैसे मतलब लगभग 2% वोट हासिल करके यहाँ पर उसका वर्चस्व ज़रूर बनाया था। लेकिन जितना वर्चस्व दूसरों की बात की जाए तो उतना वर्चस्व नहीं था। राजमपेट लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि राजमपेट लोकसभा सीट के ऊपर भी पिछली दफ़ा और इस बार भी कुछ हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में ही वर्चस्व की लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। टीडीपी सेकंड नंबर पर रही थी और वाईएसआर कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी जो 7,02,211 वोट हासिल करके जो तो उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया था, पहले नंबर पर रही थी। और हालात अगर ऐसे ही रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ बदल हो सकता है। कुरनूल की अगर बात करें तो कुरनूल लोकसभा सीट के ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी वर्चस्व नहीं बल्कि टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर
अच्छा जो है तो दबदबा देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 6,02,554 वोट हासिल करके जो तो वाईएसआर कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी। लेकिन अब की बार जो है तो यहाँ पर जो है तो उसका दबदबा या वर्चस्व की लड़ाई में वो पीछे जा सकती है। लेकिन जो है तो जिस तरह से मेहनत वो कर रही है उससे लगता नहीं है। अनंतपुर की बात करें कि तो अनंतापुरम की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये लोकसभा सीट के ऊपर पिछली दफ़ा वाईएसआर कांग्रेस और इस बार भी वाईएसआर कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिल सकता है। टीडीपी कहीं ना कहीं जो तो एक बड़ा वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर लड़ रही है और वो जीतने के लिए जो तो पूरी तरह से कोशिश कर सकती है। 1,41,428 वोटर का जो तो पिछली दफ़ा मार्जिन था और अब की बार जो तो कुछ हालात बदल सकते हैं। अनंतपुरा की अगर बात करें तो ये कुछ हो सकता है। हिंदूपुर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला हिंदूपुर के अंदर भारतीय वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच में ही देखने को मिल रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के तरफ से ज़्यादातर जो तो मेहनत करते हुए नज़र आ रही हैं और ये हिंदूपुर के अंदर अब की बार वो जो तो पिछली दफ़ा जितने 1,40,748 वोटों की मार्जिन से हार उनको मिली थी उससे कम ये मार्जिन हो सकता है, या फिर आखिर वक्त तक अगर अच्छी बैटिंग यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस टीडीपी कर जाती है तो यहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकती है। कडप्पा की अगर बात करें तो कडप्पा के अंदर भी कुछ माहौल ऐसा ही है। पूरी तरह से अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ इस लोकसभा के अंदर तो सीधा मुकाबला मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और माफ़ कीजिएगा वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में है। और सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मार्जिन का गैप है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में और तेलुगु देशम पार्टी में। ये भरने को काफ़ी वक्त दरकार है। अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी से हो जाती है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट सीट जो आती है नेल्लोर की, नेल्लोर लोकसभा सीट के ऊपर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर माहौल और मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलाव में देखने को मिल सकती है। तो नेल्लोर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 6,83,830 वोट हासिल करके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर रही थी। 5,35,259 वोट हासिल करके टीडीपी सेकंड नंबर पर रही थी। तो इस तरह का मुकाबला पिछली दफ़ा हमने देखने को मिला था और अब भी जो तो यहाँ पर कुछ बदल हो सकता है। एक तिरुपति की सीट जिसके ऊपर जो तो काफ़ी कुछ बदलाव इस बार हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यहाँ पर यानी कि तिरुपति के अंदर भी सीधा मुकाबला वाईएसआर और टीडीपी के अंदर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कुछ आउट ऑफ मार्जिन की बढ़ोतरी जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिल रही है। जो पहले नोटा से नीचे चली गई थी अब वो नोटा से ऊपर तक जा सकती है। कैसे लगा आपको हमारा ये एग्जिट पोल, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।